जय श्री राधे गुरु जी। जी जी मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ प्रयागराज से। दोस्तों वीडियो लास्ट तक मेरा देखना। प्रश्न ये है गुरु जी कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म का फल, कर्म करते जाओ फल मिलेगा आपको, तो उस फल का फायदा ही क्या है जो एक कर्म करते करते हुए वो समय बीतने के बाद हमको मिले। जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, मैं अपना कर्म करते चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ ऐसी गलती कर रहा हूँ या कैसी मैं भूल कर रहा हूँ कि मुझे वो फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या चाहते हो आप, कौन सा फल चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मुझे सफलता मिले, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसी के बेस पे। क्या चाहते हो, कौन सी सफलता? जिस बेस में, जिस स्थिति में या जिस फील्ड में प्राइवेट जाना चाहते हो, सरकारी जॉब? नहीं, सरकारी जॉब की तैयारी करता हूँ मैं, सरकारी। और जैसे मैं 10 पॉइंट की तैयारी कर रहा हूँ तो उस पे बेस पे मुझे अगर प्राइवेट में जाता हूँ तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की स्टार की नौकरियां मिलती हैं, तो वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो आपको नौकरी करना है सरकारी? सरकारी नहीं करना है मुझे, मतलब काबिलियत के हिसाब से मुझे, या प्राइवेट मिले या कोई भी मिले, मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलता ही क्यों नहीं है? तो भगवान हो सकता है आपके लिए बड़ा डिजाइन कर रहे हो, बड़ी चीज तो ढूंढ के रख रहे हो। उनके बड़े उसके लिए आपको सुधार करना पड़ेगा। उनके बड़े विचार के चक्कर में माता पिता मेरे पर जो प्रेशर बनाते हैं उसका क्या इलाज करें फिर? मैं आपका इलाज किए दे रहा हूँ जी। आप कह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, कितने तक की नौकरी चाहिए? नौकरी कितने तक की नहीं होती गुरु फिर जी, भी एक जो मेरी जो ठीक है, क्षमता है या जो मेरी क्षमता के अनुसार आप कितना चाह रहे हैं, उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद तो बहुत है। फिर भी जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी करी हुई है या यूपी सिविल, तो कितना आप चाह रहे हो, महीने का कितना मिलना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी के बाद कितना मिलता है? सैलरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ये चाहता हूँ मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे नौकरी मिले। ठीक है, काबिलियत अच्छी है आपकी, माना की, और अच्छी नौकरी मिल गई तो कितना कमाओगे वही मेरे को बता दो। कमाने के लिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेवा के साथ में, सेवा के भाव से मैं नौकरी करना मतलब जहाँ नौकरी करोगे वहाँ से पेमेंट मत नहीं लोगे, है ना? नहीं, पेमेंट तो वो तो लेंगे, वो अपनी सेवा के लिए पेमेंट लेंगे, जो मैं दूंगा सेवा वही तो। हमें तो उत्तर दो, कितना चाह रहे हो? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितनी उम्मीद है? मिनिमम या 80,000 से 1.5 लाख के बीच में। बस 1.5 लाख चाहिए आपको? वो उससे मेरा स्थिति या मेरी स्थिति में सुधार हो जाएगा, अब आगे का मुझे चाहिए बस। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, सही है ना? जी जी, सीधी बात है ना? जी। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं जी। मिल जाएगी, परंतु सोचिए, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ जी, वो बात शायद भगवान चाह रहे हो कि आप 10 लाख कमाओ। ये कैसे होगा? आप इतने टैलेंटेड हो, इतने योग्य हो, इतने योग्यता होने के बाद भी आप ढूंढ क्या रहे हो? नौकरी। बनना क्या है आपको? नौकर। तो नौकर क्यों बनना साहब? मालिक बनो ना, नौकरियां लेना क्यों है? नौकरियां दो, आप 10 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मालिक बनने से पहले नौकर ही बनना पड़ेगा ना गुरु जी। ठीक है, तो नौकर बन जाओ, 20,000 के भी मिल रही है तो कर लो, नौकर बन जाओ 2-4 महीने, अनुभव पालो 2-4-6 महीने का, इसके बाद सीधा मालिक बनो ना। क्यों दिमाग लगा रहे हो नौकर बनने में? और एक प्रश्न है गुरुजी कि मैं पहले बताओ, हमने जो कहा वो सही कहा गलत कहा? सही कहा आपने। इसलिए नौकर बनो ही मत जी। नौकरियां दो हमारे आप चाहते हो कि भारत से बेरोजगारी चली जाए? बिल्कुल चली जाए। चाहते हो ना? तो तब जाएगी जब ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने की लाइन में खड़े होंगे। इतने काबिल हो, नौकरियां वो करें जो कम पढ़े लिखे। आप इतने पढ़े लिखे हो, नौकरियां देने वाले बनो। गुरुजी एक और सवाल है कि हम जैसे जो छात्र हैं, लाखों करोड़ों छात्र हैं, वो मतलब ऐसा कौन सा कर्म करते जाएं कि मतलब उनको भविष्य में मतलब चिंता करने की स्थिति न पैदा हो, या कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे कौन से? पढ़ना अच्छी बात है, पर टेंशन नहीं लेना जी। आप लोगों ने थिंकिंग गलत बना ली है, सोच ही गलत। अब आप इतने समझदार हो और आप जैसे लाखों बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, पढ़ लिख के क्या नौकरी नहीं मिल रही है? अरे 1 नंबर से रह गए, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। 1 नंबर से रह गए, नहीं लग पाई जॉब, नहीं हो पाया सिलेक्शन, चलो अब मर जाते। अरे मर जाना समाधान है? समाधान तो नहीं है। इसलिए हारो मत, भागो मत। अर्जुन भी भाग रहे थे, मैं नहीं करता युद्ध, भगवान ने कहा कर। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म से भागता है, भागते हुए लोगों के लिए ही भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। इसलिए थोड़ा भगवत गीता पढ़ो, कभी नहीं भागो। और आप जैसे युवाओं से मैं कहता हूं, इतना पढ़े हो, नौकरी क्यों करना है? नौकरी करना है ये सोचो ही मत। तो आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो कितने सीए, कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके घर नौकरी करेगा, यदि आप में काबिलियत है तो, है ना? इसलिए कहते हैं कि मन लगा के कर्म करो। गीता यही कहती, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।
कर्म करो तो आप गलत दिशा में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी ठीक है, करो, सिलेक्शन भगवान करे आपका हो जाए, आप जो चाहते हैं हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ, भगवान चाहते हैं कि आप और कुछ बड़ा करें और आप छोटे में उलझिए। एक बात बताएं, आपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुना ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सुना, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या पढ़े हैं? बहुत पढ़ी है। वो छोटे से एक कस्बे से आते, जो कि एक लाइट से उनके यहाँ एक मोमबत्ती तक नहीं थी। इतना पढ़ा, और क्या पढ़ा है? और मिसाइल मैन भी बने थे वो, जाके आगे चल के मिसाइल मैन के नाम से विशेष बात आप पढ़ना भूल गए, कहो तो मैं बता दूं। जी बिल्कुल, आप पढ़े होंगे, मैं याद दिला दूं। जी बिल्कुल भी। अब्दुल कलाम जी एक बार जी दिल्ली आए थे, उनका सपना था कि वो पायलट बने, एयरफोर्स में सिलेक्शन तो वो चाहते थे, उनका सपना था, पहला वही था। वो नहीं बन पाए जी। तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पायलट नहीं बन पाए, तो उनको लगा चलो अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। जी। ये अब्दुल कलाम जी की घटना सच घटना है जी, उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने गंगा के किनारे जा करके मरना चाहा कि मैं गंगा में कूद जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा। तब वहां एक संत मिल गए उनको। संत ने कहा बेटा क्या कर रहा है? तो अब्दुल कलाम जी ने संत जी को अपनी सारी बात बताई कि मैं आया था दिल्ली, मैं बनना चाहता था ये, पर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, मैं अब आत्महत्या करूंगा। संत जी ने कहा अच्छा चल, मरना ही चाहता है, कल मर जाना, चल मेरे साथ। तो अपने आश्रम ले गए, भोजन पानी कराया और समझाया कि बेटा शायद भगवान तेरे लिए कुछ बड़ा डिजाइन कर रहे हो और तू इतनी सी नौकरी चाहता है। संत की बात अच्छी लगी, कहा मैं घर कैसे जाऊं, किराया नहीं है। संत जी ने किराया दिया अब्दुल कलाम जी को, वो घर गए, उसके बाद मन लगा के पढ़े, साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति। जो लड़का आत्महत्या करना चाहता था वो इस देश का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रपति बन के खड़ा हो गया। ये है संतों के ज्ञान की ताकत। यदि वो संत ने मोटिवेट ना किया होता तो वो मर गए होते। इसलिए आप जैसे युवाओं को भगवान ज्यादा देना चाहते हैं। आप 1.5 लाख के पीछे भाग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए बस।